जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम लोग पुष्पा के जो टीज़र आया ना, जिसको कि मैं महा टीज़र बता रहा हूँ क्योंकि ये 3 मिनट का टीज़र है, 3 मिनट का मूवमेंट ट्रेलर आता है। उस टीज़र का हम लोग थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दरअसल पुष्पा के इस टीज़र में कहानी को लेकर काफ़ी बड़े बड़े क्लूज़ दिए गए हैं, जिसको कि यदि आप ब्रेक डाउन कर देखेंगे इस टीज़र को तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पुष्पा के लेकिन टीज़र से भी ज़्यादा चर्चा आपको लिटरली बता दूँ इसके पोस्टर की चल रही है। पोस्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कई लोग इस पोस्टर को ट्रोल भी कर रहे थे। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये तो हिपोक्रेसी है, क्योंकि अगर यही काम जो अवतार इसमें अल्लू अर्जुन ने अपनाया इस पोस्टर में, यही अवतार अगर सलमान खान ने, शाहरुख खान ने या किसी बॉलीवुड एक्टर ने अपनाया होता तो लोग उसको लपक के ट्रोल कर रहे होते या बॉयकॉट करने की बात कर रहे होते। लेकिन क्योंकि ये साउथ कर रहा है इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों को बस मेरा यही कहना है कि आप लोगों को शायद उस त्यौहार के बारे में नहीं पता जो कि तिरुपति में होता है, इसीलिए आप लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वरना आप लोग इस तरह की बात नहीं करते। और मैं इतना जानता हूं कि बॉलीवुड वालों में इतनी वो नहीं है कि वो उस तरह का अवतार धारण कर सकें। खैर जो भी है, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस समय पुष्पा 2 द रूल, जो कि लिटरली सोशल मीडिया पर रूल कर रही है, उसके बारे में और क्या हो सकती है उसकी कहानी, उसे समझने की भी कोशिश करेंगे। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी। इसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में थी। वहीं समांथा रूथ प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो सॉन्ग रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई ज़बरदस्त एक्शन सीन्स के साथ इनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की ज़ुबान पर अपनी जगह बना ली थी। फहाद फाजिल को भी इस मूवी के आखिर में लेकर आए थे, जिन्होंने गरीब से अमीर बने पुष्पा को नाको चने चबवा दिए थे। खैर ये तो सब पुरानी बातें हो गई, नए पर आते हैं। जैसे आपने देख ही लिया होगा, 3.25 मिनट का टीज़र एक्टर के बर्थडे से ठीक पहले रिलीज़ किया गया। मगर क्या आपने गौर किया, मेकर्स ने इसके ज़रिए पूरी की पूरी फिल्म दिखा दी। दिखाया नहीं तो बस कुछ किरदारों को और कुछ लोगों को। कई सवाल हैं मन में और इस टीज़र की कई खामियां भी। तो चलिए ज़रा इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसकी कहानी और कॉन्सेप्ट देखकर हर कोई इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगा। 7 अप्रैल 2023 को पुष्पा द रूल की झलक देखने को मिली। पोस्टर भी आया जिसमें वो साड़ी पहने दिखाई दी। पहले टीज़र के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया है। उसे 8 गोलियां लगी हैं, वो जिंदा बचा नहीं है, ऐसी बातें चल रही हैं। उसके सपोर्टर्स जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि भाई आखिर पुष्पा है कहाँ। आखिर में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है। हालांकि टीज़र में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट वो होता है, वो है कि जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला, जहाँ शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है। मतलब भौकाल काटने के लिए आप कितना बड़ा एक पूरा सॉन्ग रच रहे हैं। खैर पहले पार्ट में आपने देखा था कि फहाद फाजिल और अल्लू अर्जुन की दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उसने पुष्पा को नाजायज़ कह दिया था। अब दूसरे पार्ट के टीज़र में ये देखने को मिला कि वो जेल से ही फरार हो गया है। पहले उसे अरेस्ट किया गया, फिर जेल भेजा गया और उसके बाद वो पुलिस के चंगुल से बच निकला। हालांकि इसमें ना तो पुष्पा की माँ दिखी, ना रश्मिका मंदाना नजर आई और ना ही फहाद फाजिल। साथ ही पुष्पा का दोस्त केशव भी नहीं दिखा। बस वो गांव वाले दिखाई दिए जिनके लिए पुष्पा ने मसीहा बनकर काम किया था। आखिर में पुष्पा का वो नया अवतार भी देखने को मिला, जहां वो पैंट शर्ट पहने नजर आता है, जिससे साबित हुआ कि वो अब साहब तो बन ही चुका है। अब इसकी कहानी पर आते हैं। पार्ट 2 में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि पुष्पा ने शेखावत से कहा था कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ऐसा ही आगे दिखाया जाएगा, क्योंकि गांव वालों के मसीहा को पुलिस ने जेल में डाला और फिर गोलियां बरसाईं। ऐसे में हर कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। दूसरे पार्ट में रश्मिका मंदाना और श्रीवल्ली पत्नी के रूप में नजर आएंगी। शायद इनका एक बच्चा भी दिखाया जाए। इस फिल्म में पुष्पा का एक बड़ा अंपायर खड़ा हो चुका होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि KGF में रॉकी भाई का हुआ है। हर कोई उनका ही गुणगान करेगा। आधी फिल्म तो पुष्पा को खोजने में ही निकल जाएगी कि पुष्पा कहाँ है, वो जेल कैसे गया और उसके ठीक पीछे की कहानी में क्या क्या हुआ, यही सब बताया जाएगा। इसके अलावा पुष्पा द रूल में शीनू की पत्नी दक्षायनी उर्फ अनयुष भारद्वाज भी मैदान में उतरेंगी। साथ ही जॉली रेड्डी, जो कि पहले पार्ट में अधमरा सा था, वो भी फुल टू जोश में कमबैक करेगा। इसके अलावा शीनू बैकफुट में नजर आएगा। हालांकि एक आध नए विलन की एंट्री ज़रूर होगी, जो कि पुष्पा के काम में ज़रूर अड़चन डालेगा। तो ऐसे में इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोटी मोटी कहानी तो इसकी यही होने वाली है। और जाहिर सी बात है, ये कहानी जब भी निकल कर सामने आएगी तब हर किसी को हैरतअंगेज तो कर ही देगी। देखिए, पुष्पा उन मूवीज़ में से एक है जिसका कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर रूल करना 100% गारंटीड माना जा रहा है। आपका कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।